हेलो दोस्तों, मैं आशीष बिंद यूट्यूब के अपने चैनल यूटी स्पॉट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने मैथ के सेशन में वर्क एंड टाइम का अंतिम वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें होगा सैनिक और खाद्य सामग्री से संबंधित क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों, कहा जाता है कि बहुत क्रिटिकल होता है खाद्य और सैनिक संबंधित क्वेश्चन, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा फंडा सिखाऊंगा जिससे हमेशा के लिए आप आसान समझेंगे और आसान भाषा में आपको मैं सिखाऊंगा। चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं दोस्तों, दिया है कि एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री थी। 70 दिन बाद 300 सैनिक कहीं दूसरे कैंप में चले जाते हैं। अब शेष खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिनों तक चल सकेगी। देखते हैं दोस्तों, सीखते हैं। वही तरीका होगा अपना M1 M2 D1 D2 वाला। पहले सूत्र लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख के छोड़ लेते हैं M1 D1 H1 बटा के W1 बराबर M2 D2 H2 बटा के W2। इसी सूत्र पे क्वेश्चन करेंगे हम सैनिक संबंधी। दोस्तों, देख लेते हैं कैसे सीखेंगे। दिया है कि पहले कितने सैनिक दिए हुए हैं, तो 950 सैनिक दिए हुए हैं। उसके बाद कई दिनों की शेष सामग्री बचेगी। 200 दिन की शेष सामग्री थी, 70 दिनों तक खा चुके हैं, तो बचेगी कई दिन, 130 दिनों तक बचेगी। उसके बाद कई 100 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से खाना है, तो 500 ग्राम प्रति व्यक्ति, और टोटल काम होगा एक। काम का मान नहीं दिया है तो एक होगा। उसके बाद देखेंगे कितने व्यक्ति चले जाते हैं दोस्तों, तो 300 चले जाते हैं, तो 950 में से 300 चले जाएंगे तो 650 शेष बचेंगे। और कितने व्यक्ति के खाने के लिए होगा, तो 500 प्रति ग्राम। और D2 पता नहीं है तो हम दोस्तों लिख लेंगे D2 और बटा के 1 का। कटाएंगे दोस्तों, 500 से 500 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और 13 5 65, 13 5 65 हुआ। अब यहाँ से 5 से 95 कटा देंगे तो हो जाता है 19 5 95, और 19 पे एक 0 लगा लेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 190 बराबर क्या, D2। दोस्तों, तो आपका D2 बराबर आया 190। तो आप उत्तर दे सकते हैं कि यदि जो शेष सामग्री थी और 300 सैनिक जब कहीं अन्य स्थान पे चले जाते हैं, तो जो खाद्य सामग्री 130 दिन चलने वाली थी, अब कितने दिन चलेगी, तो 190 दिन दोस्तों चलेगी। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि शेष सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, तो आपका आंसर होगा दोस्तों 190 दिन। यदि दूसरे क्वेश्चन में पूछता कि ऐसा होने के बाद कितने दिन अधिक शेष सामग्री चल सकती, कितना दिन अधिक, तो चलने के लिए था 200, पहले 70 दिन चला था, और यहाँ से 190 फिर चला और 70 पहले चला था। टोटल कितना चल जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा कितना, 260 दिन। कितना हो जाएगा दोस्तों, 260 दिन। यदि पूछता कि कुल सामग्री कितने दिनों तक चलती, तो बताते 260 दिन, लेकिन आपसे ऐसा कुछ पूछा नहीं जा रहा है। आपसे केवल इतना पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो शेष सामग्री है वह कितने दिनों तक चल सकेगी, तो आप बताएंगे आंसर 190 दिन। तो दोस्तों, उम्मीद है सीख पाए होंगे। बस ये ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए बस यही सूत्र अपनाएंगे दोस्तों, और सीखेंगे कि हम किस विधि द्वारा इसको लगा सकते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, देख लें। दिया है कि 1 किले में 500 व्यक्तियों के लिए 300 ग्राम प्रति सैनिक, 300 ग्राम प्रति व्यक्ति के लिए 60 दिनों की खाद्य सामग्री थी। 15 दिन बाद 200 व्यक्ति कहीं चले जाते हैं, तो शेष सामग्री शेष व्यक्तियों में कितने दिनों तक चल सकेगी। चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। वही तरीका होगा, पहले निकाल लेते हैं पहले में कितने व्यक्ति थे। देखेंगे 1 किले में कुल कितने व्यक्ति थे, तो व्यक्ति की संख्या लिख लेंगे कितनी, क्वेश्चन में है 500। फिर दिया है कितने ग्राम प्रति सैनिक को खाना है, तो 300 ग्राम प्रति सैनिक की दर से खाना है। उसके बाद दिया है कि कितने दिन की खाद्य सामग्री थी, तो टोटल 60 दिनों की खाद्य सामग्री थी।
कितने दिन बाद पता लगता है? तो 15 दिन बाद, 15 दिन बाद। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद हम सूत्र पे रखना चाहेंगे। देखेंगे कि यमोन का मान हमको कितना दे रखा है, तो यमोन हो जाएगा आपका 500। उसके बाद D1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 दिन की टोटल खाद्य सामग्री थी, लेकिन 15 दिन लोग खा चुके हैं, तो बचे हैं कै दिन की खाद्य सामग्री बची होगी दोस्तों? 60 में से 15 घटाएंगे, आपका बच जाएगा 45 दिनों की शेष खाद्य सामग्री बची है। और प्रति व्यक्ति दर कितनी है? तो 300, और काम 1 लिखेंगे बराबर। अब बोला गया है आपसे कि 200 व्यक्ति कहीं चले जाते हैं, पहले व्यक्ति थे 500 और 200 दोस्तों चले जाएंगे तो बचेंगे 300, और प्रति व्यक्ति जो दर है कितनी है? 300, और D2 का मान पता नहीं है दोस्तों, बटा में 1 कर लेंगे। यहां से कटाएंगे दोस्तों, 300 से 300 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, फिर 3 से कटाएंगे 15 तिया 45, यहाँ हो जाएगा 15 पचे 75 बराबर क्या? D2। यानी आपका आंसर जो होगा दोस्तों, शेष जो खाद्य सामग्री होगी कितने दिनों तक चल सकेगी? तो 15 पचे 75 दिनों तक चल सकेगी दोस्तों। जो शेष 45 दिन चलने वाली थी खाद्य सामग्री, यदि 200 व्यक्ति कहीं चले जाते हैं तो जो बची हुई शेष सामग्री होगी दोस्तों, वह 75 दिन चल सकेगी। यदि क्वेश्चन में पूछता कि टोटल खाद्य सामग्री कुल कितने दिनों तक चल सकती, तो 75 और 15 जोड़ देते तो 80 हो जाता दोस्तों, इसलिए कि 15 पहले खा चुके हैं और 75 शेष खाद्य सामग्री खाएंगे, टोटल हो जाता 80। लेकिन ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा है, तो हम आंसर देंगे कि शेष खाद्य सामग्री जो है 75 दिनों तक चल सकेगी। दोस्तों उम्मीद है सीख पा रहे होंगे, बस छोटा सा ट्रिक अपनाना है और आपको आंसर बता देना है दोस्तों। पढ़ेंगे सवाल तो बहुत लंबा दिखेगा, लेकिन इतना करना है आपको, इससे ज्यादा नहीं करना है दोस्तों। वीडियो देखते रहें दोस्तों, पसंद आती है तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पर होगा, दिया थोड़ा सा अलग करते हैं दोस्तों, कुछ अलग है, देख लेते हैं। एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति सैनिक की दर से दिए जाने के लिए 300 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद कुछ सैनिक और आ गए, पहले वाले क्वेश्चन में जा रहे थे, अब इसमें आ गए, और खाद्य सामग्री 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर से खाद्य सामग्री 18 दिन ही चल सकी। आने वाले सैनिकों की संख्या कितनी थी? देखते हैं दोस्तों, तरीका सीखते हैं। पहले देख लेते हैं कितने व्यक्ति पहले थे, तो व्यक्ति थे 330, और कितने ग्राम प्रति सैनिक की दर से खाना है, तो 900 ग्राम प्रति सैनिक की दर से खाना था। यहाँ पर ग्राम लिख लेंगे दोस्तों समझने के लिए। उसके बाद 35 दिन की टोटल खाद्य सामग्री कितने दिनों की थी? 35 दिनों की थी। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कितने दिन बाद, तो 10 दिन बाद। 10 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं, तो 35 दिन की टोटल खाद्य सामग्री थी, 10 दिन बीत चुका, तो शेष कै दिन बचा? शेष बचा आपका 25 दिन। इसको भी लिख लेंगे दोस्तों, और इसी सूत्र पे आप रखना स्टार्ट करेंगे। यमोन का मान कितना रखेंगे? 330, प्रति व्यक्ति दर 900 ग्राम। उसके बाद कै दिन की शेष खाद्य सामग्री बची है, तो 25 दिनों की बची है। 25 दिनों की खाद्य सामग्री 330 व्यक्ति जितने दिन खाते उतने ही खाद्य सामग्री को कितने व्यक्ति आ जाते हैं? कुछ नए व्यक्ति आ जाते हैं। पहले थे दोस्तों 330, और हम मान लेंगे कि x व्यक्ति और आ गए, तो पहले 330 और x व्यक्ति और आ जाएंगे, तो हो जाएगा 330 प्लस x। उसके बाद बोला गया है कि जो खाद्य सामग्री थी 825 ग्राम देना होगा, 825, और खाद्य सामग्री कुल कितने दिन तक चल सकी, तो गुणते 18 दिन तक चल सकी, और टोटल काम 1 हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं, जो कटेगा कटा लेंगे, जो नहीं कटेगा छोड़ देंगे दोस्तों। यहां से देखें दोस्तों, यदि आप इसको 25 से कटाते हैं, कटा लें, 25 से कटा लें तो हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा। यहां हो जाएगा आपका 25 तिया 75, बच जाएगा आपका दोस्तों 7 बचेगा, और 25 तिया 75 33 बार में कट जाएगा दोस्तों। यहाँ 33 से कटाएंगे, 33 से कम 33 10 बार में कट जाएगा।
अब बचा दोस्तों यहाँ 900 और 10 बचा, यहाँ 18 बचा, 18 को कटा लेते हैं, 9 दूना 18 और 9 एक कम 9, फिर 2 को 50 से कटा देंगे दोस्तों, यानी 50 दाम में हो जाएगा 500 बराबर 330 प्लस x, पक्षांतर करके x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर 500 माइनस 330, तो x बराबर दोस्तों हो जाएगा, कितना घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 170। यही 170 आएगा व्यक्ति। बोला गया है कि कितने व्यक्ति और आ गए दोस्तों, तो आप x का मान पाए 170 और यहाँ x आपने क्या मान रखा था कि x व्यक्ति और नए आ जाते हैं, तो यही आपका आंसर होगा दोस्तों कि 170 व्यक्ति नए आए थे। नए आने के बाद जो खाद्य सामग्री थी वह कितने दिन तक चल सकी थी, तो 18 दिनों तक चल सकेगी। उम्मीद है दोस्तों बात हमारी समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, इसका थोड़ा सा अलग करवाते हैं, थोड़ा सा बदल लेते हैं दोस्तों। चले देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया है दोस्तों, एक किले में 200 आदमियों के लिए 24 दिन की भोजन सामग्री थी। एक सप्ताह की सामग्री के बाद, एक सप्ताह खाद्य सामग्री समाप्त होने के बाद 80 और व्यक्ति आ गए और प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन की खपत 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो जाता है। शेष भोजन सामग्री कितने दिन तक चल पाएगा। कहते हैं दोस्तों, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल करेंगे। दे रखा है कितने आदमी टोटल दिया है, तो दिया है 200 आदमी, 200 व्यक्ति पहले दिया हुआ है। उसके बाद कई दिनों की भोजन सामग्री थी, तो 24 सप्ताह की भोजन सामग्री थी, 24 सप्ताह की, और प्रति व्यक्ति कितना देना था, तो 900 ग्राम देना था। कई सप्ताह बाद, तो एक सप्ताह बाद यदि आ जाते हैं तो कई सप्ताह शेष बचेगा, 23 सप्ताह दोस्तों शेष बचेगा। आप देखते हैं दोस्तों कि नया हमको क्या ग्राम देना है, तो 750 ग्राम देना है नया में। अब देखते हैं यहाँ पर यम1 D1 का मान रखते हैं। देखिए 200 व्यक्ति पहले थे तो यम1 हो जाएगा 200, और कितने दिन की खाद्य सामग्री शेष बची है दोस्तों, तो 23 दिन की खाद्य सामग्री बची है 200 व्यक्तियों के लिए, और कै ग्राम खाने के लिए बची है, तो 900 ग्राम प्रति व्यक्ति खाने के लिए बची है। अब देखें यहाँ पर और दिया गया था 80 सैनिक आ जाते हैं, 80 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो यहाँ बराबर करेंगे दोस्तों, 200 पहले थे, 80 अभी आए, कितने हो जाएंगे 280, फिर कै ग्राम देना है, तो 750 ग्राम देना है प्रति व्यक्ति, और कितने दिनों के लिए देना है, तो D2 पता नहीं है, कर लेंगे, कटा लेंगे दोस्तों। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो दोस्तों कटेगा, यहाँ 2 जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों, कटा लेंगे तो आपका आने वाला है 25 तिया के 75 और 25 वाटे 200। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 3 तिरिका 9, और यहाँ से 2 को 8 को कटाएंगे, 4 दूना के 8, और यहाँ 7 चौक 28 दोस्तों। यहाँ देखें बचा 2 गुणे 3 गुणे 23, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 23 बराबर हो जाएगा आपका 7 गुणे D2 दोस्तों। यहाँ से करेंगे तो 2 तिया के 6 और 23 छका 138 हो जाएगा, और बटा में इसको इधर लाएंगे, बटा में 7 बराबर D2। यही आपका आएगा दोस्तों आंसर, इतना आएगा सप्ताह, इतना सप्ताह आएगा 138 बटा के 7 क्या होगा सप्ताह। यदि ऑप्शन में दोस्तों 138 बटा 7 सप्ताह में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको यदि दिन में कन्वर्ट करके देता है दोस्तों तो घबराए नहीं, इसको दिन में कन्वर्ट कर लें। एक सप्ताह में दोस्तों कितना दिन होता है, तो 7 दिन होता है, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो हम यदि सप्ताह को कन्वर्ट करेंगे दिनों में तो 7 से गुणा करेंगे। इसमें दोस्तों हम लोग 7 से गुणा कर देंगे, गुणते 7 हो जाएगा, यदि कटा देंगे 7 से 7 तो कितना दिन बच जाएगा 138 दिन दोस्तों। या तो आंसर आएगा आपका 138 दिन, या तो देगा 138 बटा के 7 क्या होगा सप्ताह होगा दोस्तों। घबराए नहीं दोस्तों, सप्ताह है तो सप्ताह में करें और दिन है तो दिन में करें।
चलते हैं, तो आपका आंसर यही था इस क्वेश्चन का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर और इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों सीखें, लास्ट क्वेश्चन तक सीखें, वीडियो शुरू करें और लास्ट तक देखें। दोस्तों ऐसा टॉपिक है कि आपको जरूर समझ में आएगा और कहा जाता है कि क्रिटिकल है। यदि पूरा वीडियो देखते हैं दोस्तों तो अच्छे से समझ पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है एक किले में 50 दिनों के लिए कुछ व्यक्तियों के लिए खाद्य सामग्री थी। थोड़ा सा सवाल अंतर है दोस्तों, बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और सवाल को पहले समझने की कोशिश करेंगे। एक किले में 50 दिनों के लिए कुछ व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री थी। 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने से शेष भोजन सामग्री 35 दिन ही चल सकी। बताएं कि प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे। देखेंगे दोस्तों व्यक्तियों की संख्या हमको प्रारंभ में नहीं दी गई है, लेकिन खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चल रही है उसके बारे में बताया गया है। तो कुल खाद्य सामग्री कितने दिनों की थी, तो 50 दिनों की थी। उसके बाद बोला गया है कि 10 दिन बाद, तो यहां लिखेंगे 10 दिन बाद, 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ जाते हैं। मतलब नए व्यक्ति जो आएंगे कितने आएंगे, 500 व्यक्ति, 500 नए व्यक्ति आ जाते हैं। और शेष जो सामग्री है कितने दिनों तक चल सकी, 35 दिनों तक ही चल सकी, 35 दिनों तक ही चल सकी। देखेंगे दोस्तों 50 दिनों के लिए कुछ व्यक्तियों के लिए खाद्य सामग्री थी, तो हमको पता नहीं है कि शुरू में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो हम मान लेंगे कि प्रारंभ में x व्यक्ति थे। अब x व्यक्ति यदि प्रारंभ में लिख लेंगे कि x व्यक्ति थे, तो हमारा जो पहला वाक्य होगा x व्यक्तियों के लिए 50 दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी। तो लिख लेंगे 50 गुणे x, 50 दिनों के लिए x व्यक्तियों के लिए खाद्य सामग्री थी, और बटा में 1 कर लेंगे दोस्तों बराबर कितने दिन बाद, 10 दिन बाद। 10 दिन बाद 500 व्यक्ति आ जाते हैं। तो जो देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है। 10 दिन बाद पता लगता है, 10 दिन बाद नए व्यक्ति आते हैं 500, तो 10 दिन बाद कै व्यक्तियों के लिए शेष बची होगी, कै दिनों के लिए शेष खाद्य सामग्री बची होगी। तो 40 दिन पहले था, 10 दिन बाद पता चला है, तो 40 दिन के लिए शेष खाद्य सामग्री कै व्यक्तियों के लिए बची होगी, तो x व्यक्तियों के लिए बची होगी। तो यहाँ करेंगे 40 गुणते x। अब देखिए 500 व्यक्ति और आ जाते हैं, 500 व्यक्ति और आ जाते हैं। पहले व्यक्ति थे x दोस्तों, तो x प्लस कितना हो जाएगा 500, और कितने दिनों तक चल सकी, तो दोस्तों 35 दिनों तक ही चल सकी। मतलब d2 जो हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से दोस्तों हम ट्रीट करके x का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 40x बराबर x प्लस 500 गुणते 35, कटा देंगे इसको 5 से तो 7 हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो 8x हो जाएगा। यहाँ 7 से गुणा कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 8x बराबर, यहाँ 7 में x का गुणा करेंगे दोस्तों 7x और प्लस 7 5 3500, इसको 75 करके भेजेंगे तो 8x माइनस 7x बराबर कितना 3500। तो यहाँ से घटा के बताएंगे 8x में से 7x घटेगा, बचेगा आपका x बराबर कितना हो जाएगा 3500। दोस्तों x आपने मान रखा था कि जो हमारे प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या थी वह कितनी थी, x थी, और x का मान आया 3500। तो आप दोस्तों पूछा गया है कि प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, तो आंसर दोस्तों देंगे, आंसर आपका हो जाएगा 3500, यानी प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या दोस्तों हो जाएगी 3500। दोस्तों यहीं से आप आज के टाइप का सवाल, जो कि उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग थोड़ा सा काम करें कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों।